कुंभ राशि वालों, बेटा, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि समय ने करवट ले ली है और यह करवट साधारण नहीं है। पिछले कुछ महीनों से तुम महसूस कर रहे हो कि कुछ अजीब चल रहा है। बिना कारण थकान, बिना वजह चिंता, अचानक मन का भारी हो जाना, लोगों का व्यवहार बदल जाना। तुम्हें लग रहा था शायद यह सब तुम्हारा भ्रम है, लेकिन नहीं, यह संकेत थे, ऊपर से इशारे थे। और अब वही इशारे अगले 48 घंटे में एक बड़ा रूप लेने वाले हैं। तुमने बहुत सहा है। जितना तुमने अपने दिल में दबाया है उतना शायद किसी ने समझा भी नहीं। लोग तुम्हें मजबूत समझते रहे, हंसता हुआ चेहरा देखते रहे, लेकिन उन्हें क्या पता कि रात को तकिए में मुंह छुपाकर तुम कितनी बार टूटे हो। कितनी बार तुमने खुद से पूछा है कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का हक नहीं छीना, फिर भी मेरे हिस्से में संघर्ष ही क्यों। तुम्हें याद है वह दिन जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया। जिस पर भरोसा था वही पीछे हट गया, जिस पर उम्मीद थी वही मुंह मोड़ गया, और तुम अकेले खड़े रह गए। उस दिन तुम्हारे अंदर कुछ टूट गया था, लेकिन उसी दिन ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए एक नया अध्याय भी लिख दिया था। फर्क बस इतना है कि तुम्हें उसका पता नहीं था। अब समय आ गया है उस छुपे हुए अध्याय को खोलने का। अगले 48 घंटे तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाओं की शुरुआत करेंगे जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दिशा बदल देंगी। यह बदलाव अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी, लेकिन संकेत साफ होंगे। सबसे पहले तुम्हारे आसपास के लोग बदलते नजर आएंगे। जो अब तक तुम्हें हल्के में लेते थे वे अचानक तुम्हारी बात सुनने लगेंगे। जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते थे वे चुप हो जाएंगे, और जो तुम्हारे सामने मीठा बोलकर पीछे तुम्हारी बुराई करते थे उनका असली चेहरा सामने आने लगेगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर से तुम्हारा हितैषी बनता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी तरक्की से जलता है। वह तुम्हें सलाह देता है, तुम्हारे फैसलों में दखल देता है, लेकिन हर बार उसके कारण तुम्हारा काम अटक जाता है। तुमने कभी शक नहीं किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन अब समय उसकी असलियत उजागर करेगा। अगले 48 घंटे में उसके किसी शब्द, किसी व्यवहार या किसी छोटी सी गलती से तुम्हें एहसास होगा कि यह वही है जो तुम्हारी राह में रोड़ा बनता रहा। उस क्षण तुम्हें गुस्सा भी आएगा और दुख भी, लेकिन याद रखना, यह खुलासा तुम्हारी मुक्ति है। जब तक वह तुम्हारे जीवन में था तुम्हारी ऊर्जा बंटी हुई थी, उसके हटते ही रास्ते खुलने लगेंगे। अब धन की बात सुनो। बहुत समय से तुम्हारा पैसा अटका हुआ है, कोई उधार, कोई पुराना लेन देन, कोई फंसा हुआ भुगतान। तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अचानक एक सूचना, एक कॉल या एक संदेश तुम्हें चौंका सकता है। जो रुका हुआ था वह चलने लगेगा, जो बंद था वह खुलने लगेगा। साथ ही एक नया अवसर भी दस्तक दे सकता है। यह अवसर छोटा लगेगा लेकिन उसका असर बड़ा होगा। कोई नई जिम्मेदारी, कोई नया काम, कोई नया संपर्क जो आगे चलकर तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा। लेकिन सावधान रहना, हर चमक सोना नहीं होती। इस समय तुम्हारे सामने दो रास्ते रखे जाएंगे, एक आसान जो जल्दी लाभ दिखाएगा, दूसरा कठिन जो धैर्य मांगेगा। तुम्हारा असली परीक्षण यहीं होगा। यदि तुम जल्दबाजी में आसान रास्ता चुनोगे तो आगे चलकर पछताना पड़ सकता है। यदि धैर्य रखकर सोच समझकर निर्णय लोगे तो वही तुम्हारी जीत का कारण बनेगा। रिश्तों में भी हलचल होगी। जो रिश्ता सच्चा है वह मजबूत होगा। घर में कोई पुरानी गलतफहमी खत्म हो सकती है। कोई बात जो लंबे समय से दिल में थी वह साफ हो सकती है। लेकिन जहां झूठ है वहां सच्चाई सामने आएगी, और वह सच्चाई कड़वी होगी। तुम्हें लगेगा कि काश पहले पता चल जाता, लेकिन हर चीज का समय होता है। अगर पहले पता चलता तो शायद तुम तैयार नहीं होते। अब तुम मजबूत हो, अब तुम सच संभाल सकते हो। तुम्हारे अंदर एक अदृश्य डर भी बैठा हुआ है, असफलता का डर, लोगों की बातों का डर, अकेले रह जाने का डर। यही डर तुम्हें कई बार रोकता है, लेकिन अगले 48 घंटे में कोई ऐसी घटना होगी जो तुम्हें एहसास कराएगी कि तुम जितना खुद को कमजोर समझते हो उतने हो नहीं। संभव है अचानक रात में तुम्हारी नींद टूटे, दिल तेजी से धड़कने लगे, बिना वजह बेचैनी हो। घबराना मत, कई बार ऊर्जा बदलने पर ऐसा होता है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन का चक्र घूम रहा है। संभव है तुम्हें बार बार शिव का नाम सुनाई दे, किसी की जुबान से, किसी भजन से, किसी वीडियो से, किसी पोस्ट से। यह भी संकेत है कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। और संभव है कोई पुराना व्यक्ति अचानक संपर्क करे, कोई पुराना मौका फिर सामने आए। इसे संयोग मत समझना, यह समय का खेल है। अब सबसे जरूरी बात,
तुम्हें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। अगले 48 घंटे में गुस्से में बोला गया एक वाक्य बड़ी दूरी पैदा कर सकता है, और धैर्य से बोला गया एक वाक्य तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तुम्हारी राशि पर इस समय ऐसा योग बन रहा है जो पुराने कर्मों का हिसाब बराबर करेगा। जिसने तुम्हारा बुरा किया है वह अपने कर्मों का फल पाएगा। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, न्याय अपने आप होगा। लेकिन तुम्हें अपने कर्म साफ रखने होंगे, झूठ से दूर, छल से दूर, किसी का हक मारने से दूर। तुम्हारी जीत शोर से नहीं आएगी, चुपचाप आएगी, धीरे धीरे आएगी, और जब आएगी तो लोग हैरान रह जाएंगे। अगले 48 घंटे तुम्हें परखेंगे भी और तुम्हें ऊपर भी उठाएंगे। यह समय तुम्हें डराने नहीं आया, यह तुम्हें जगाने आया है। तैयार रहो, जागरूक रहो, भरोसा रखो। अब जो होने वाला है वह तुम्हारी सोच से बड़ा है। यदि तुम अंत तक डटे रहे तो यह शुरुआत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुमने कभी खुद को खड़ा सोच भी नहीं था। यह तो बस पहला पर्दा उठा है, अभी असली खुलासा बाकी है। तुमने अभी जो सुना वह केवल शुरुआत थी। अब जो परत खुलने वाली है वह तुम्हें भीतर तक हिला सकती है, क्योंकि बदलाव बाहर से कम, अंदर से ज्यादा शुरू होता है। और तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वही अगले 48 घंटों में बाहर आकार लेने वाला है। पिछले 1 वर्ष में तुमने एक अजीब पैटर्न महसूस किया होगा। जब भी तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते कुछ न कुछ अटक जाता। जब भी तुम कोई बड़ा फैसला लेने की सोचते अचानक कोई उलझन खड़ी हो जाती। कभी पैसों की रुकावट, कभी घर का तनाव, कभी किसी अपने की बीमारी, कभी मन का भारी हो जाना, मानो कोई अदृश्य हाथ तुम्हें रोक रहा हो। लेकिन सच यह है कि वह रुकावट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, वह तुम्हें तैयार करने के लिए थी। क्योंकि जो स्थान तुम्हारे लिए तय है वहां आधे अधूरे मन से नहीं पहुंचा जा सकता। वहां पहुंचने के लिए भीतर की कमजोरी का टूटना जरूरी था। अगले 48 घंटे तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा लेंगे। कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जिसमें तुम्हें लगेगा कि फिर से सब बिगड़ रहा है। कोई बात अचानक सामने आएगी, कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कह देगा जो तुम्हें भीतर तक चुभ जाएगा। तुम्हें लगेगा कि किस्मत फिर से तुम्हारे खिलाफ हो गई। लेकिन यही भ्रम है, यही वह मोड़ है जहां से रास्ता पलटता है। संभव है किसी पुराने विवाद की बात उठे, कोई पुरानी गलती तुम्हारे सामने दोबारा लाई जाए, कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे। यह सब यूं ही नहीं होगा, यह तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए होगा। अगर तुम भावनाओं में बह गए, गुस्से में जवाब दे दिया या खुद को साबित करने की जल्दबाजी में उलझ गए तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। लेकिन यदि तुम शांत रहे, मुस्कुराकर चुप रहे या केवल आवश्यक शब्द बोले तो सामने वाला खुद अपनी चाल में फंस जाएगा। याद रखना, इस समय तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें अकेले निर्णय लेना होगा। कोई सलाह देगा, कोई डराएगा, कोई कहेगा जोखिम मत लो, लेकिन तुम्हारा मन भीतर से एक अलग आवाज देगा। वही आवाज तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन है। तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज पर भरोसा करना सीखना होगा। अगले 48 घंटे में तुम्हें एक संकेत मिलेगा जो तुम्हें समझा देगा कि तुम सही दिशा में हो। यह संकेत किसी सपने के रूप में आ सकता है, किसी अचानक विचार के रूप में, या किसी ऐसे शब्द के रूप में जो किसी अनजान व्यक्ति की जुबान से निकले और सीधे तुम्हारे दिल में उतर जाए। धन के मामले में भी एक हलचल शुरू होगी। अभी पूरी बरसात नहीं होगी, लेकिन बादल जरूर घिरेंगे। तुम्हें कोई खबर मिलेगी जो पहले छोटी लगेगी, शायद किसी पुराने ग्राहक का संदेश, शायद किसी अटके हुए काम का अपडेट, शायद किसी ऐसे व्यक्ति का संपर्क जिससे तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें लगेगा कि क्या यह सच में मेरे लिए है? हाँ, यह तुम्हारे लिए है। लेकिन ध्यान रखना, इस समय लालच मत करना। जो आए उसे स्वीकार करो, लेकिन सीमा मत तोड़ो। अधिक पाने की जल्दी में स्थिरता मत खो देना। रिश्तों की बात फिर से समझ लो। एक व्यक्ति जो लंबे समय से तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा कर रहा था, अब खुद उलझेगा। उसकी कही हुई कोई पुरानी बात तुम्हारे सामने उजागर होगी। तुम्हें जोड़कर कुछ और बताया गया था। किसी ने तुम्हारी बात किसी और तक तोड़ मरोड़ कर पहुंचाई थी। अब सच सामने आएगा। उस क्षण तुम्हें लगेगा कि तुम कितने भोले थे, लेकिन खुद को दोष मत देना। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं है। अगले 48 घंटे में तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बदल सकता है। कभी अचानक बहुत उत्साह, कभी अचानक थकान, कभी मन में उमंग, कभी बिना कारण उदासी। यह सब सामान्य है। जब भाग्य का चक्र घूमता है तो मन पहले संकेत देता है। तुम्हें अपने आसपास कुछ छोटे छोटे बदलाव भी दिखेंगे। कोई चीज जो लंबे समय से खोई हुई थी अचानक मिल जाएगी। कोई जरूरी कागज, कोई पुरानी डायरी, कोई यादगार वस्तु।
यह संकेत है कि अधूरा चक्र पूरा होने जा रहा है। यदि इस समय तुम्हें कोई अवसर विदेश, दूसरे शहर या नए वातावरण से जुड़ा दिखाई दे तो उसे तुरंत न ठुकराओ। उस पर गंभीरता से विचार करो। संभव है वही तुम्हारे लिए दरवाजा हो। तुम्हारे विरोधी इस समय बेचैन हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि तुम उनकी पकड़ से निकल रहे हो। वे कोई आखिरी कोशिश कर सकते हैं, कोई अफवाह, कोई उलझन, कोई मानसिक दबाव। लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो टूट चुका था वही अब तुम्हारी ताकत बनेगा। तुम्हें एक बात गांठ बांध लेनी है। प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति। भावुकता नहीं, धैर्य। जल्दबाजी नहीं, निरीक्षण। अगले 48 घंटे तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे, लेकिन फैसला तुम्हें लेना होगा। भाग्य दरवाजा खोल सकता है, अंदर कदम तुम्हें रखना होगा। अब तीसरे स्तर की बात सुनो। तुम्हारे जीवन में एक कर्म का हिसाब खुलने वाला है। किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। उस समय तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन न्याय कभी मरता नहीं। अगले 48 घंटे से उसके जीवन में हलचल शुरू होगी। तुम शायद सीधे ना देख पाओ, लेकिन संकेत मिलेंगे। कोई खबर, कोई सूचना, कोई परिवर्तन जो तुम्हें समझा देगा कि समय ने हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया है। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस आगे बढ़ना है। यह समय तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें जगाने आया है। अब तक तुम परिस्थितियों के अनुसार जी रहे थे। अब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदलेंगी। तुम्हें अपने मन को साफ रखना है, पानी ज्यादा पीना है, अनावश्यक विवाद से बचना है, और सोने से पहले 2 मिनट आंख बंद कर अपने इष्ट का स्मरण करना है। ऊर्जा स्थिर रहेगी तो निर्णय सही होगा। यह दूसरा पर्दा भी उठ चुका है। अभी सबसे गहरी सच्चाई बाकी है। अब जो बात सामने आने वाली है वह तुम्हारे भीतर की जड़ों को छुएगी। अब तक तुम बाहर की परिस्थितियों को समझ रहे थे, लोगों के चेहरे, धन के संकेत, अवसरों की आहट, लेकिन असली खेल तुम्हारे भीतर चल रहा है। तुमने पिछले कुछ समय में खुद को बदलते हुए महसूस किया है। पहले जो बात तुम्हें तुरंत आहत कर देती थी, अब तुम उसे चुपचाप सह लेते हो। पहले जहां तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम रुकते हो, सोचते हो। यह कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। अगले 48 घंटे तुम्हारे भीतर के उसी परिवर्तन को स्थायी रूप देने वाले हैं। कोई ऐसी घटना घटेगी जो तुम्हें मजबूर करेगी कि तुम अपने पुराने स्वरूप को पूरी तरह छोड़ दो। संभव है कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को चुनौती दे। संभव है कोई तुम्हारी सफलता को छोटा दिखाए। संभव है कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी ही पुरानी असफलताओं का मजाक बनाए। तुम्हें लगेगा कि अब बहुत हो गया, लेकिन यही वह क्षण होगा जहां तुम्हारा असली रूप जन्म लेगा। यदि तुम उस समय टूटे नहीं, यदि तुमने खुद को शांत रखा, यदि तुमने प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझा, तो उसी क्षण से तुम्हारे जीवन की दिशा स्थायी रूप से बदल जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सत्य उजागर होने वाला है जिसे तुमने लंबे समय से अनदेखा किया हुआ था। तुम्हें भीतर से पता था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुमने खुद को समझाया, समझौता किया, टाल दिया। अब वह टालने का समय समाप्त हो रहा है। अगले 48 घंटे में तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल परिस्थिति के साथ था। यह स्पष्टता दर्द दे सकती है, लेकिन यही तुम्हारी मुक्ति है। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वह व्यक्ति नहीं था, वह तुम्हारा डर था। डर कि अगर सच सामने आया तो क्या होगा, डर कि अगर रिश्ता टूट गया तो क्या होगा, डर कि अगर नौकरी छूट गई तो क्या होगा, डर कि अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा। अब वह डर टूटने वाला है। जब डर टूटता है तभी भाग्य खुलता है। धन के मामले में अब संकेत और स्पष्ट होंगे। तुम्हें कोई प्रस्ताव मिल सकता है, कोई अवसर जो जोखिम भरा लगेगा। लोग कहेंगे मत करो, तुम्हारा मन कहेगा सोचो, और भीतर की आवाज कहेगी हां यही है। तुम्हें उस भीतर की आवाज को पहचानना है। यदि तुमने इस समय साहस दिखाया, तो आने वाले महीनों में वही निर्णय तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अहंकार को पास मत आने देना। जब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगी, कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग तुम्हारी चापलूसी करेंगे, कुछ लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। यही अगली परीक्षा होगी। जो लोग कल तक तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वही लोग तुम्हारे सामने विनम्र बनेंगे। लेकिन तुम अपने मूल स्वभाव को मत बदलना। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली ताकत है। रिश्तों में एक और परत खुलेगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से दूरी बनाए हुए था, अचानक संपर्क करेगा। उसकी आवाज में पछतावा होगा, उसके शब्दों में नरमी होगी,
तुम्हें निर्णय लेना होगा कि अतीत को वापस लाना है या उसे सम्मानपूर्वक विदा देना है। हर वापसी सही नहीं होती, हर माफी सच्ची नहीं होती। अपने अनुभव को नजरअंदाज मत करना। तुम्हारे घर के वातावरण में भी परिवर्तन होगा। कोई पुरानी चिंता कम होगी, कोई लंबे समय से अटका हुआ कार्य आगे बढ़ेगा। तुम्हें भीतर से हल्कापन महसूस होगा। यह संकेत है कि ऊर्जा का प्रवाह बदल चुका है। अब उन 3 गहरे संकेतों को और स्पष्ट रूप से समझो। यदि रात में अचानक तुम्हारी नींद खुले और तुम्हें लगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें देख रही है, डरना मत। यह भय नहीं है, यह चेतना का जागरण है। यदि तुम्हें बार बार किसी एक शब्द, एक नाम, एक मंत्र की ओर आकर्षण हो, उसे अनदेखा मत करना। ऊर्जा वहां बह रही है जहां तुम्हारी रक्षा सुनिश्चित है। और यदि कोई पुरानी अधूरी बात अचानक पूरी होने लगे, समझ लेना कि चक्र पूर्ण हो रहा है। तुम्हारे जीवन का एक अध्याय बंद हो रहा है। नया अध्याय खुलने के लिए तैयार है, लेकिन अंतिम द्वार अब भी खुलना बाकी है। अगले 48 घंटे के अंतिम चरण में एक निर्णायक क्षण आएगा। वह छोटा दिखेगा, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा होगा। वह किसी हस्ताक्षर के रूप में हो सकता है, किसी सहमति के रूप में, किसी माफी के रूप में, या किसी इनकार के रूप में। जो भी हो, वह तुम्हें स्थायी रूप से बदल देगा। अब अंतिम पर्दा उठना बाकी है। सबसे बड़ा रहस्य, सबसे निर्णायक मोड़ और वह उपाय जो तुम्हें पूर्ण सुरक्षा देगा। अब अंतिम पर्दा उठने वाला है। अब तक जो कुछ भी घटा, जो संकेत मिले, जो भावनाएं उठीं, वह सब तैयारी थी। अगले 48 घंटे का अंतिम चरण तुम्हें वह दिखाएगा जिसके लिए तुम्हें भीतर से मजबूत किया जा रहा था। एक निर्णायक क्षण आएगा। वह बहुत शोर के साथ नहीं आएगा, कोई बड़ा तूफान नहीं होगा, लेकिन भीतर एक गहरा कंपन महसूस होगा। संभव है तुम्हें अचानक कोई निर्णय लेना पड़े। संभव है कोई अवसर अंतिम रूप में सामने रख दिया जाए। संभव है कोई व्यक्ति तुम्हें अंतिम बार परखे। यह वही क्षण होगा जहां भाग्य और तुम्हारा साहस आमने सामने खड़े होंगे। यदि तुमने डर को चुना, तो सब सामान्य चलता रहेगा, धीरे धीरे, सीमित, साधारण। यदि तुमने विश्वास को चुना, तो रास्ता खुल जाएगा, स्थायी, ऊंचा, विस्तृत। अब तक तुम्हें जिन लोगों ने रोका, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें पीछे धकेला, उनका प्रभाव समाप्ति की ओर है। तुम्हारे जीवन का एक कर्म चक्र पूर्ण हो रहा है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें अपमानित किया था, उसे अपने कर्मों का परिणाम मिलेगा। जिसने तुम्हारी नीयत पर शक किया था, उसे सच्चाई समझ आएगी। जिसने तुम्हें कमजोर समझा था, वह तुम्हारी स्थिरता देखकर चुप हो जाएगा। लेकिन तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें बस आगे बढ़ना है। अब धन की अंतिम स्थिति समझो। अचानक एक ठोस परिवर्तन आएगा। या तो कोई रुका हुआ भुगतान साफ होगा, या कोई स्थायी अवसर तुम्हारे हाथ आएगा, या कोई नया स्रोत खुलेगा जो नियमित आय का आधार बनेगा। यह शुरुआत होगी, अंत नहीं। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। भावनाओं में बहकर निवेश मत करना। किसी के दबाव में आकर आर्थिक निर्णय मत लेना। अब बात उस अंतिम संकेत की जो इस पूरे परिवर्तन को पुष्टि देगा। यदि इन 48 घंटों के भीतर तुम्हें अचानक गहरी शांति का अनुभव हो, बिना किसी कारण के, तो समझ लेना कि निर्णय सही दिशा में है। कभी कभी सबसे बड़ा संकेत भीतर की शांति होती है। यदि कोई पुराना डर अचानक हल्का लगे, समझ लेना कि उसका प्रभाव खत्म हो चुका है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हो जाए जिससे तुम बचते रहे थे, और तुम भीतर से स्थिर रहो, तो समझ लेना कि तुम जीत चुके हो। अब वह उपाय सुनो जो तुम्हारी रक्षा को स्थायी करेगा। रात को सोने से पहले एक दीपक जलाओ। शांत बैठो। 2 मिनट आंख बंद कर अपने इष्ट का नाम लो। अपने मन की सारी उलझनें उनके चरणों में रख दो। फिर एक वाक्य मन ही मन कहो, मैं डर को छोड़ता हूं, मैं विश्वास को चुनता हूं। बस इतना ही। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चा भाव। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है। जब मन स्थिर होता है, तब भाग्य भी स्थिर होता है। अब यह समय तुम्हें पीछे नहीं धकेलेगा। अब यह समय तुम्हें ऊपर उठाएगा। तुमने जितना सहा, वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर चुप्पी, हर आंसू, हर धैर्य गिना गया है। अगले 48 घंटे के बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यही वह मोड़ था जहां से सब बदला। डरो मत, जागो, निर्णय लो और विश्वास रखो। तुम्हारी जीत शोर से नहीं आएगी, वह चुपचाप आएगी और स्थायी होगी। अब चक्र घूम चुका है। कुंभ राशि वालों सुनो, आज जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें साधारण मत समझना। ये कोई सामान्य संदेश नहीं है।
ये तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक है, और यह दस्तक यूं ही नहीं होती। जब जीवन किसी बड़े मोड़ पर खड़ा होता है, तभी ब्रह्मांड संकेत भेजता है। तुम बहुत थक चुके हो, यह सच है। तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, लेकिन भीतर एक अनकही टूटन लिए घूम रहे हो। लोग तुम्हें समझदार कहते हैं, पर तुम्हें खुद लगता है कि तुमसे बड़ी भूलें हो गईं। लोग तुम्हें हंसमुख कहते हैं, पर रात के सन्नाटे में तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी असली कहानी कहती है। तुमने रिश्ते बचाने की कोशिश की, तुमने परिवार के लिए खुद को रोका, तुमने कई बार खुद का पक्ष दबाया ताकि किसी का दिल न टूटे, लेकिन हर बार जब तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ी, तुम अकेले रह गए। यह अकेलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा रहा है। अब ध्यान से सुनो, जो समय शुरू हो चुका है वह तुम्हारे जीवन का निर्णायक समय है। यह समय या तो तुम्हें पूरी तरह बदल देगा, या तुम्हें वहीं रोक देगा जहां तुम वर्षों से खड़े हो। तुम्हारी राशि पर इस समय ऐसा योग बन रहा है जहां छुपी हुई बातें सतह पर आएंगी। जो सच दबाया गया था वह सामने आएगा। जो लोग दो चेहरे लेकर तुम्हारे पास घूम रहे थे, उनका असली चेहरा दिखेगा। लेकिन इस खुलासे के साथ एक दर्द भी जुड़ा होगा, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो सबसे पहले भ्रम टूटता है, और भ्रम टूटना हमेशा आसान नहीं होता। अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां तुम्हारी इज्जत को लेकर सवाल उठ सकता है। कोई तुम्हारा नाम लेकर गलत कहानी गढ़ सकता है, कोई पुरानी बात को नए रंग में पेश कर सकता है। तुम्हारा मन चीखेगा कि अभी जवाब दो, अभी सब साफ कर दो, अभी सबकी पोल खोल दो। लेकिन यही वह क्षण होगा जहां तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। अगर तुमने गुस्से में आकर शब्दों का वार कर दिया, तो जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं उन्हें मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम शांत रहे, अगर तुमने सिर्फ इतना कहा कि समय सच दिखाएगा, तो वही घटना तुम्हारी ढाल बन जाएगी। याद रखना, सत्य को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, वह समय आने पर खुद बोलता है। दूसरा झटका रिश्तों में आएगा। कोई बहुत करीबी व्यक्ति जिसकी तरफ तुमने कभी शक से नहीं देखा, वही तुम्हारे बारे में ऐसी बात कह सकता है जो तुम्हारे दिल को चीर दे। तुम सोचोगे, मैंने तो इसका बुरा कभी नहीं सोचा, फिर इसने ऐसा क्यों किया? यही वह क्षण होगा जब तुम्हारी आंखों से आंसू अपने आप गिरेंगे। लेकिन वहीं तुम्हें एक और सच्चाई समझ आएगी। ईश्वर कभी तुम्हें उससे दूर नहीं करता जो तुम्हारे लिए बना है। वह सिर्फ उन्हीं को अलग करता है जो आगे चलकर तुम्हारी आत्मा को घायल कर देते। तीसरा, मोर्चा धन और काम का है। लंबे समय से तुम्हें लग रहा है कि मेहनत पूरी है, परिणाम अधूरा है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, सम्मान मिलता है लेकिन स्थायी नहीं होता। अब यहां हलचल शुरू होगी। कोई अटका हुआ पैसा, कोई रुका हुआ प्रस्ताव, कोई अचानक आया अवसर। लेकिन सावधान, जो दिखेगा वह पूरा सच नहीं होगा। कोई मीठे शब्दों में तुम्हें जल्दी निर्णय लेने को कह सकता है, कोई कहेगा मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन तुम्हें एक रात रुकना है, सोचना है, प्रार्थना करनी है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आगे चलकर बोझ बन सकता है, और धैर्य से लिया गया निर्णय स्थायी आधार बन सकता है। अब चौथी और सबसे गहरी घटना, यह तुम्हारे और तुम्हारे भीतर के भगवान के बीच की है। सच बताओ, कई बार तुम्हारा विश्वास डगमगाया है। कई बार तुमने सोचा, मैंने क्या गलत किया था? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यह प्रश्न तुम्हारे भीतर वर्षों से घूम रहा है। अब उसका उत्तर मिलने वाला है। तुम अचानक किसी शब्द, किसी भजन, किसी वाक्य से जुड़ जाओगे। तुम्हारी आंखें बिना कारण भर आएंगी। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने भीतर से कहा, डर मत, मैं हूं। यही संकेत होगा कि तुम्हारी किस्मत करवट ले चुकी है। लेकिन यह बदलाव धीरे धीरे होगा। पहले भीतर शांति आएगी, फिर बाहर परिस्थितियां बदलेंगी। अगले 7 दिनों तक तुम्हें 3 नियम पकड़ने हैं। पहला, झूठे आरोप पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं। दूसरा, किसी के गुस्से पर अपना गुस्सा नहीं। तीसरा, किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी नहीं। यह 3 नियम तुम्हारा कवच होंगे। अब एक छोटा सा संकल्प। आज रात से सोने से पहले अपने सीने पर हाथ रखकर बस इतना कहना, हे प्रभु, जो सच है उसे सामने लाओ और मुझे उसे संभालने की शक्ति दो। बस इतना। तुम देखोगे, धीरे धीरे परतें खुलेंगी, सच्चाई सामने आएगी, और जो तुम्हें गिराना चाहते थे वही अपने जाल में फंसेंगे। लेकिन अभी यह सिर्फ शुरुआत है। अब ध्यान से सुनो। पहले जो कहा गया वह चेतावनी थी। अब जो कहा जा रहा है वह क्रम है। घटनाएं यूं ही नहीं घटती, उनका एक क्रम होता है, एक छिपी हुई रचना होती है, और वही रचना अब तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुकी है। सबसे पहले तुम्हारे मन पर वार होगा, क्योंकि जो व्यक्ति मन से डगमगाता है
वही बाहर हारता है। अचानक एक ऐसी बात सामने आएगी जो तुम्हें भीतर तक बेचैन कर देगी। कोई मैसेज, कोई फोन कॉल, कोई बातचीत जो तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे पीछे हुई थी। तुम्हें लगेगा जैसे जमीन खिसक गई। तुम्हारे भीतर तुरंत प्रतिक्रिया उठेगी। दिल कहेगा, अभी जवाब दो, अभी सच बता दो। लेकिन यही पहला जाल है। तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें देखना है, तुम्हें सुनना है, क्योंकि इस समय तुम्हारी हर प्रतिक्रिया रिकॉर्ड हो रही है। लोग नहीं, परिस्थितियां रिकॉर्ड कर रही हैं। जो लोग तुम्हें भड़काना चाहते हैं, वे तुम्हारी जुबान से गलती निकलवाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम गुस्से में आकर ऐसा शब्द बोल दो जो बाद में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अगर तुमने उस क्षण मौन चुन लिया, तो वही मौन तुम्हारी ढाल बन जाएगा। याद रखना, कभी कभी सबसे बड़ी जीत प्रतिक्रिया न देना होती है। अब दूसरा चरण शुरू होगा। तुम्हारे सामने एक विकल्प आएगा। यह विकल्प सीधा नहीं होगा, यह मीठे शब्दों में लिपटा होगा। कोई व्यक्ति जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करता था, अचानक तुम्हारी तारीफ करने लगेगा। कोई पुराना परिचित अचानक मदद की पेशकश करेगा। कोई अवसर जो पहले नहीं था, अचानक उपलब्ध दिखेगा। तुम्हें लगेगा, शायद समय बदल गया। हां, समय बदला है, लेकिन हर बदलाव वरदान नहीं होता। तुम्हें यहां अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। अपने आप से 3 प्रश्न पूछना। क्या यह अवसर मेरे सम्मान के साथ है? क्या यह निर्णय मेरे मन को शांति देगा? क्या यह कदम मेरे भविष्य को स्थिर करेगा? यदि तीनों का उत्तर हां है, तभी आगे बढ़ना। यदि मन में हल्की भी घबराहट है, तो रुक जाना। अब तीसरा संकेत। तुम्हें अचानक कुछ पुराने सपने याद आने लगेंगे। वह काम जिसे तुमने सालों पहले सोचा था, वह लक्ष्य जिसे परिस्थितियों ने दबा दिया, वह इच्छा जिसे तुमने दूसरों के लिए त्याग दिया, वह सब फिर से उठेगा। यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का पुकारना है। तुम्हें यह समझना होगा कि अब समय केवल जीवित रहने का नहीं है, अब समय अपने लिए जीने का है। लेकिन यहां भी एक भ्रम होगा। तुम सोचोगे, अब देर हो चुकी है, अब उम्र निकल गई, अब हालात नहीं हैं। यह भ्रम है। जब आत्मा जागती है, तब देर नहीं होती। अब चौथा चरण। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ चुपचाप खेल खेल रहा था, उसकी एक गलती सामने आएगी। हो सकता है वह खुद अपनी बातों में उलझ जाए, हो सकता है किसी तीसरे के सामने सच निकल जाए, हो सकता है तुम्हें कोई प्रमाण मिल जाए। तुम्हारे हाथ में मौका होगा उसे बेनकाब करने का। लेकिन फिर वही परीक्षा। क्या तुम्हें बदला लेना है या तुम्हें आगे बढ़ना है? याद रखना, जब समय खुद सच उजागर कर दे, तब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं होती। अब सबसे गहरी बात, इन घटनाओं के बीच तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बदल रहा है, तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्ते, परिस्थितियां। लेकिन यह अकेलापन अस्थायी है। यह उस बीज का अकेलापन है जो मिट्टी के भीतर दबा होता है। ऊपर से अंधेरा दिखता है, लेकिन भीतर अंकुर फूट रहा होता है। तुम्हारे जीवन में भी वही अंकुर फूट रहा है। अब आने वाले 72 घंटों में एक विशेष संकेत आएगा। या तो तुम्हें अचानक गहरी शांति महसूस होगी, या अचानक कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारी सोच से बड़ा होगा, या कोई व्यक्ति स्वयं आकर अपनी गलती स्वीकार करेगा। यह तीनों में से कोई एक संकेत समझ लेना कि निर्णय तुम्हारे पक्ष में जा चुका है। लेकिन याद रखना, इस समय अपनी योजनाएं सबके सामने मत खोलना, अपनी प्रगति का शोर मत करना, चुपचाप तैयारी करना। क्योंकि जब परिवर्तन बड़ा होता है, तो उसे सुरक्षा भी चाहिए होती है। आज से अगले कुछ दिन तुम्हें 3 आदतें पकड़नी हैं। पहली, सुबह उठते ही 5 मिनट अपने विचारों को देखना बिना किसी निर्णय के। दूसरी, किसी भी विवाद में अंतिम शब्द बोलने की कोशिश न करना। तीसरी, अपने खर्च और कमाई का लिखित हिसाब रखना। ये छोटी बातें दिखती हैं, लेकिन यही तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करेंगी। अब अंत में एक गहरा संकेत समझो। यदि अचानक तुम्हें ऐसा लगे कि जो दर्द तुम सालों से ढो रहे थे, वह हल्का होने लगा है, यदि तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी आंखों से आंसू अब शिकायत में नहीं, कृतज्ञता में आ रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारा समय बदल चुका है। लेकिन अभी भी एक परत बाकी है। अब जो सुनने जा रहे हो, वह तुम्हारे बाहर की नहीं, भीतर की लड़ाई है। क्योंकि असली युद्ध वहीं होता है जहां कोई देख नहीं सकता। अब तक तुम्हें लगा कि तुम्हारी समस्या लोग हैं, रिश्ते हैं, पैसे की रुकावट है, सम्मान का प्रश्न है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा डर रहा है। डर कि अगर तुमने सच बोल दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। डर कि अगर तुमने अपनी कीमत मांगी तो लोग दूर हो जाएंगे।
डर कि अगर तुमने मना कर दिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा, और इसी डर ने तुम्हें कई बार समझौता करने पर मजबूर किया। अब समय आया है कि यह डर सामने आए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में एक ऐसा क्षण आएगा जहां तुम या तो फिर से झुकोगे या इस बार सीधा खड़े रहोगे। यह क्षण अचानक आएगा, किसी बहस के रूप में, किसी प्रस्ताव के रूप में, किसी भावनात्मक दबाव के रूप में। कोई कहेगा, अगर तुम सच में हमारे अपने हो तो यह कर दो। कोई कहेगा, इतना तो तुम्हें करना ही चाहिए। कोई कहेगा, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं, और तुम भीतर से टूट जाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिल मदद करना चाहता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा थक चुकी है। यही निर्णायक पल होगा। यदि इस बार तुमने अपने दिल की आवाज सुनी, यदि इस बार तुमने खुद को प्राथमिकता दी, तो समझ लेना कि तुम्हारा कर्मचक्र बदल चुका है। लेकिन अगर फिर से तुमने खुद को पीछे रख दिया, तो वही कहानी दोहराई जाएगी। अब सुनो वह घटना जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने कभी संदेह की नजर से नहीं देखा, उसके शब्दों में तुम्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होगी। वह तुम्हारे सामने कुछ और, पीछे कुछ और बोल चुका होगा। यह जानकारी तुम्हें सीधे नहीं मिलेगी, संकेतों में मिलेगी, किसी तीसरे के जरिए, किसी अधूरी बातचीत से। तुम्हारा दिल कहेगा, नहीं, यह संभव नहीं, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी, अब आंख खोलो। यही वह पल है जहां भ्रम टूटेगा, और जब भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें मुक्त भी करता है। अब धन की बात। अगले कुछ दिनों में तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे, एक तेज लाभ का, दूसरा स्थिर प्रगति का। तेज लाभ वाला रास्ता आकर्षक होगा, कम मेहनत, जल्दी परिणाम। लोग कहेंगे, अभी कर लो वरना देर हो जाएगी। लेकिन स्थिर प्रगति वाला रास्ता धैर्य मांगेगा, धीमी शुरुआत, कम शोर। तुम्हें चुनना होगा। याद रखना, जो जल्दी चमकता है वह जल्दी बुझ भी जाता है, और जो धीरे जलता है वह रात भर रोशनी देता है। अब सबसे गहरा मोड़। तुम्हारे भीतर एक पुरानी शिकायत है भगवान से। तुमने कभी किसी से नहीं कही, लेकिन मन ही मन कहा, मैंने क्या गलत किया था। अब उस शिकायत का उत्तर मिलने वाला है। तुम्हें अचानक एक ऐसी घटना याद आएगी जहां अगर चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार होतीं, तो शायद आज तुम और बड़ी मुसीबत में होते। तुम्हें समझ आएगा, जो उस समय नुकसान लगा था वही आज तुम्हारी रक्षा बन गया। यही क्षण है जहां विश्वास लौटेगा। लेकिन अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है। तुम्हारे सामने एक निर्णय आएगा जो तुम्हारी पहचान बदल सकता है। हो सकता है नौकरी बदलने का, हो सकता है किसी रिश्ते को अंतिम रूप देने का, हो सकता है किसी सच्चाई को सार्वजनिक करने का। तुम्हें लगेगा, अगर मैंने यह कदम उठा लिया तो सब बदल जाएगा। हां, बदलेगा। लेकिन सवाल है, क्या तुम तैयार हो? इस निर्णय से पहले तुम्हें एक रात मौन में बितानी होगी, फोन दूर रखकर, किसी से सलाह लिए बिना, सिर्फ अपने मन और अपने ईश्वर के साथ। उस रात तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होगी, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, अब डर खत्म। यदि वह शांति महसूस हुई तो समझ लेना कि रास्ता साफ है। लेकिन यदि मन में बेचैनी बनी रही तो अभी समय नहीं है। अब अंतिम चेतावनी। इन दिनों में अपनी योजनाएं किसी से साझा मत करना। हर कोई तुम्हारी खुशी में खुश नहीं है। कुछ लोग सिर्फ जानकारी लेने के लिए पास आते हैं। चुप रहो, तैयारी करो और समय को बोलने दो। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शोर से नहीं आएगा, वह धीरे धीरे आएगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, यही वह सप्ताह था जब सब बदल गया। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां बात केवल घटनाओं की नहीं, परिणाम की है। अब तक जो कुछ घटा वह तैयारी थी, अब जो घटेगा वह फैसला होगा। ध्यान से सुनो। अगले कुछ दिनों में तुम्हें एक ऐसा क्षण मिलेगा जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है। एक तरफ कोई पुराना अध्याय बंद होगा, दूसरी तरफ नया दरवाजा खुलेगा। लेकिन यह बदलाव तुम्हारी सुविधा के अनुसार नहीं आएगा, यह तुम्हारी सच्चाई के अनुसार आएगा। सबसे पहले तुम्हारी पहचान को चुनौती मिलेगी। कोई तुम्हें पुराने रूप में देखने की कोशिश करेगा, वही पुराना दबा हुआ, समझौता करने वाला, हर बार झुक जाने वाला रूप। लेकिन अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो आग सालों से दबाई गई थी, वह अब धुआं बनकर बाहर आएगी। तुम चिल्लाओगे नहीं, तुम बदला नहीं लोगे, लेकिन तुम पहली बार स्पष्ट शब्दों में अपनी सीमा तय करोगे, और यही तुम्हारी जीत की शुरुआत होगी। अब ध्यान रखना, सीमा तय करना अभिमान नहीं होता, सीमा तय करना आत्मसम्मान होता है। जब तुम यह करोगे, कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, कुछ लोग कहेंगे तुम्हें घमंड हो गया है। लेकिन सच्चाई यह होगी कि तुमने पहली बार खुद को चुना है।
अब धन और काम की दिशा स्पष्ट होगी। जो अवसर सही है वह दोबारा दस्तक देगा, जो गलत है वह खुद ही छूट जाएगा। यदि कोई सौदा या प्रस्ताव दूसरी बार बिना दबाव के सामने आए तो समझ लेना कि वह स्थिर है। लेकिन यदि कोई तुम्हें जल्दी करने को मजबूर करे तो समझ लेना कि उसमें छुपा हुआ स्वार्थ है। अब एक गहरा संकेत। तुम्हारे जीवन में कोई एक व्यक्ति अचानक दूरी बना लेगा, बिना स्पष्ट कारण, बिना समझाए। पहले तुम्हें दुख होगा, फिर धीरे धीरे तुम्हें राहत महसूस होगी, क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा खींच रहा था। उसके हटते ही तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। यही अंतिम पुष्टि होगी कि सफाई शुरू हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों में तुम्हें अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि एक वाक्य जो गुस्से में निकल जाएगा वह महीनों की मेहनत को उलझा सकता है। यदि कोई उकसाए, मुस्कुरा दो। यदि कोई आरोप लगाए, शांत रहो। यदि कोई व्यंग्य करे, प्रतिक्रिया मत दो। तुम्हारी चुप्पी इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह गहरा उपाय जो इस परिवर्तन को स्थिर करेगा। रात को सोने से पहले कमरे की लाइट बंद करके 2 मिनट तक केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो। फिर मन ही मन कहो, मैं अपने डर को मुक्त करता हूं, मैं अपने सत्य को स्वीकार करता हूं। जो मेरा है वही मेरे पास रहेगा। यह साधारण वाक्य तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित करेगा। अब अंतिम संकेत सुनो। यदि आने वाले दिनों में तुम्हें अचानक बिना कारण मुस्कुराहट आने लगे, यदि तुम्हें लगे कि परिस्थितियां वही हैं लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है, यदि तुम्हें महसूस हो कि अब तुम किसी को खोने से नहीं डरते, तो समझ लेना कि तुम्हारा कर्म चक्र बदल चुका है। अब जो सुनने जा रहे हो वह अंतिम तैयारी है, क्योंकि अगला मोड़ अचानक आएगा, बिना शोर, बिना चेतावनी। अब तक तुम्हें संकेत मिले, रिश्तों की परत खुली, धन का द्वार हिला, सम्मान की परीक्षा हुई, विश्वास डगमगाया और फिर धीरे धीरे लौटने लगा। लेकिन अभी एक आखिरी गांठ बाकी है, और वह गांठ तुम्हारे अतीत से जुड़ी है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा निर्णय है जिसे तुमने वर्षों पहले लिया था, शायद मजबूरी में, शायद डर में, शायद किसी के दबाव में। तुमने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया कि वह निर्णय तुम्हें भीतर से खाता रहा। तुमने खुद को समझाया, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन सच यह है कि उस अधूरे निर्णय की टीस आज भी तुम्हारे भीतर है। अब वही टीस सामने आने वाली है। कोई परिस्थिति बनेगी जो तुम्हें उसी मोड़ पर दोबारा खड़ा कर देगी। लगभग वैसी ही स्थिति, लगभग वही भावनाएं, लगभग वही लोग। फर्क सिर्फ इतना होगा, इस बार तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम्हारे पास अनुभव है, अब तुम्हारे पास आत्मसम्मान है, अब तुम्हारे पास भीतर की आवाज है। यही अंतिम परीक्षा है। यदि इस बार तुमने वही गलती दोहरा दी तो चक्र फिर लंबा हो जाएगा। लेकिन यदि इस बार तुमने सच के साथ खड़े रहना चुना तो चक्र यहीं समाप्त हो जाएगा। अब सुनो उस घटना का क्रम। पहले तुम्हें एक सूचना मिलेगी, छोटी सी, शायद किसी और के जरिए, शायद सोशल मीडिया से, शायद अचानक हुई मुलाकात से। तुम्हारा दिल धड़क उठेगा। तुम्हें लगेगा, क्या फिर वही सब शुरू होने वाला है? यही वह क्षण है जहां तुम्हें रुकना है। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, तुरंत निर्णय नहीं, तुरंत विश्वास नहीं। तुम्हें एक दिन देना है, सिर्फ एक दिन। उस एक दिन में तुम समझ जाओगे कि सामने जो है वह सच है या भ्रम। अब धन की अंतिम चाल। कोई अवसर जो पहले असंभव लगता था अचानक संभव दिखेगा। कोई काम जो अटका था अचानक आगे बढ़ेगा। कोई व्यक्ति जो तुम्हें कम समझता था अब तुम्हें महत्व देगा। लेकिन याद रखना, सम्मान मांगने से नहीं, स्थिर रहने से मिलता है। तुम्हें अपनी कीमत समझनी होगी। जो तुम्हें कम आंकता है उसे समझाने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारी कदर करता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं। अब सबसे गहरी आध्यात्मिक घटना। एक रात तुम्हारी नींद अचानक खुलेगी, बिना किसी कारण। कमरे में सन्नाटा होगा। तुम्हें लगेगा जैसे भीतर कोई बात कहनी है, जैसे कोई अनकहा बोझ उतरना चाहता है। उसी समय तुम अपने सीने पर हाथ रखकर सिर्फ एक वाक्य कहना, मैं अपने अतीत को मुक्त करता हूं। तुम्हें हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई गांठ खुल गई। यह संकेत होगा कि पुराना अध्याय सच में समाप्त हो चुका है। अब आखिरी चेतावनी। इन दिनों में किसी को अपनी कमजोरियां मत दिखाना। जो तुम्हारे आंसू देखना चाहते हैं वे तुम्हारी मजबूती नहीं समझेंगे, और जो तुम्हारी मजबूती समझते हैं उन्हें तुम्हारे आंसू देखने की जरूरत नहीं। अब अंतिम परत खुल रही है। अब कोई प्रस्तावना नहीं, अब सीधी बात। तुम उस चौखट पर खड़े हो
जहां से या तो पुरानी कहानी दोहराई जाएगी या नई कहानी लिखी जाएगी। अभी तक जो भी घटनाएं तुम्हारे आसपास घूम रही थीं, रिश्तों की परीक्षा, सम्मान पर सवाल, धन का उतार चढ़ाव, विश्वास की डगमगाहट, यह सब तुम्हें इस एक क्षण तक लाने के लिए था। अब वह क्षण सामने है। तुम्हारे जीवन में एक निर्णायक निर्णय आएगा। यह बाहर से छोटा दिखेगा, लेकिन भीतर से बहुत बड़ा होगा। शायद यह किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए दूरी देने का निर्णय होगा। शायद यह अपनी शर्तों पर काम करने का निर्णय होगा। शायद यह अपने लिए खड़े होने का पहला स्पष्ट कदम होगा। जो भी हो, इस बार तुम्हें डर से नहीं, स्पष्टता से निर्णय लेना है। अब ध्यान से सुनो वह संकेत जो अंतिम पुष्टि होगा। जब तुम यह निर्णय लेने जाओगे, तुम्हारे भीतर घबराहट के साथ एक अजीब सी शांति भी होगी। दिल धड़केगा, लेकिन भीतर से आवाज आएगी, यही सही है। यही तुम्हारी आत्मा की स्वीकृति है। यदि निर्णय के बाद तुम्हें हल्कापन महसूस हो, भले ही परिस्थिति कठिन हो, तो समझ लेना कि तुमने सही चुना है। लेकिन यदि निर्णय के बाद मन और भारी हो जाए, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुमने फिर समझौता कर लिया। अब सबसे बड़ा खुलासा, जो लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, वे अब स्वयं अपने बनाए जाल में उलझने वाले हैं। तुम्हें कुछ समाचार मिलेंगे। किसी की गलती उजागर होगी, किसी की योजना असफल होगी, किसी की चाल उसी पर पलट जाएगी। तुम्हें भीतर से एक संतोष मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, उस संतोष को अहंकार में मत बदलने देना। तुम्हें बदला लेने के लिए नहीं चुना गया, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चुना गया है। अब धन की अंतिम स्थिति। अगले समय में स्थिरता आएगी, धीरे धीरे, बिना शोर। जो पैसा टिकता नहीं था, टिकने लगेगा। जो अवसर छूटते थे, ठहरने लगेंगे। जो सम्मान अस्थायी था, स्थायी होने लगेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुमने अपने निर्णय में स्पष्टता रखी। अब वह अंतिम संकल्प जो इस पूरे परिवर्तन को स्थायी करेगा। आज रात अपने कमरे में अकेले खड़े होकर दर्पण में अपनी आंखों में देखना और साफ शब्दों में कहना, अब मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा। अब मैं अपने सत्य के साथ जीऊंगा। अब मैं किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगा। यह घोषणा तुम्हारे और तुम्हारे भाग्य के बीच अंतिम समझौता होगी। अब सुनो, सबसे गहरी बात। तुम्हें तोड़ने वाली हर घटना वास्तव में तुम्हें मजबूत करने की प्रक्रिया थी। तुम्हें अकेला करने वाली हर परिस्थिति वास्तव में तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी थी। तुम्हें अपमानित करने वाले हर शब्द ने तुम्हें अपनी कीमत पहचानने की दिशा दी। अब कहानी बदल रही है। अब आंसू होंगे, लेकिन शिकायत के नहीं, कृतज्ञता के। अब लोग वहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। अब परिस्थितियां वहीं रहेंगी, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। और यही असली चमत्कार है। याद रखना, भाग्य बाहर नहीं बदलता, पहले भीतर बदलता है। और तुम्हारे भीतर बदलाव शुरू हो चुका है। अब पीछे मुड़ना मत, अब पुरानी आदतों में लौटना मत, अब अपने डर को फिर से सिंहासन मत देना। तुम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हो जहां वापसी नहीं, केवल रूपांतरण है। अब जो भी होगा तुम्हारे पक्ष में होगा, क्योंकि तुमने खुद को चुन लिया है। यही अंतिम सत्य है। कुंभ राशि वालों साथियों, सावधान, सीधा ऊपर का टिकट कटने वाला है। हां, यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह समय की अदालत का फैसला है। आज मैं पूरे होशो हवास में यह घोषणा कर रहा हूं कि जो संकेत मुझे मिले हैं वे सामान्य नहीं हैं। यह साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह उस लंबे अंधेरे के अंत की घोषणा है जिसमें तुम पिछले कई वर्षों से भटक रहे थे। तुमने जितना सहा है, उतना शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा। तुम बाहर से शांत रहे, भीतर से टूटते रहे। तुमने मुस्कुराने की कोशिश की, पर रात को तकिए में चेहरा छुपाकर रोए भी हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ, वह केवल भाग्य की मार नहीं थी, वह एक लंबी परीक्षा थी। तुम सोचते रहे कि आखिर मेरी किस्मत इतनी कठोर क्यों है। जिस काम को हाथ लगाया वह अधूरा रह गया। जिस रिश्ते पर भरोसा किया वही दरक गया। जो पैसा आया वह टिक नहीं पाया। जो सपने देखे वे पूरे होने से पहले ही बिखर गए। तुमने खुद से सवाल किया, क्या सच में मुझ में कमी है? क्या मैं ही गलत हूं? लेकिन सच यह है कि तुम गलत नहीं थे। समय तुम्हें तपाकर मजबूत बना रहा था। आज रात 12 बजे के बाद 3 बड़े परिवर्तन तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। ये परिवर्तन अचानक होंगे, लेकिन इनके बीज बहुत पहले बोए जा चुके थे। पहला परिवर्तन तुम्हें एक सच्चाई से मिलवाएगा। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से तुम्हारा शुभचिंतक बना हुआ है, पर भीतर से तुम्हारी प्रगति से जलता है। वह तुम्हारी योजनाओं को सुनता है, तुम्हारी कमजोरियां पहचानता है और सही समय पर तुम्हें रोक देता है।
तुमने उसे दोस्त समझा, पर वह तुम्हारे लिए दीवार बनता रहा। अब उसका असली चेहरा सामने आएगा। कोई छोटी सी बात, कोई फिसली हुई जुबान या कोई अप्रत्याशित घटना तुम्हें सच दिखा देगी। दूसरा परिवर्तन धन और अवसर से जुड़ा है। यह जरूरी नहीं कि अचानक लाखों का धन बरस जाए। यह संभव है कि कोई रुका हुआ पैसा मिले, कोई पुराना काम दोबारा शुरू हो, या कोई नया प्रस्ताव सामने आए जिसे तुमने पहले नजरअंदाज कर दिया था। यह अवसर छोटा लगेगा, पर यही तुम्हारी दिशा बदल सकता है। तुम्हें विनम्र रहना होगा, अहंकार को किनारे रखना होगा, छोटा समझकर ठुकराना मत। यही छोटा कदम आगे चलकर बड़ा परिणाम देगा। तीसरा परिवर्तन तुम्हारे आत्मविश्वास से जुड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारा विश्वास डगमगाया है। लोगों ने तुम्हें रोका, टोका, तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाए। तुमने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। लेकिन अब वही विश्वास लौटेगा। कोई छोटी सी सफलता, कोई अप्रत्याशित सराहना या कोई ऐसा परिणाम जो तुम्हारी उम्मीद से बेहतर हो, तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कमजोर नहीं थे। तुम बस गलत समय में सही इंसान थे। लेकिन सुनो, हर परिवर्तन अपने साथ चेतावनी भी लाता है। राहु की चाल अभी भी सक्रिय है। अगर तुमने फिर वही गलती दोहराई तो अवसर हाथ से निकल सकता है। सबसे पहली गलती, अपने रहस्य समय से पहले लोगों को बता देना। अब जो भी योजना बनाओ, जब तक वह पूरी न हो जाए किसी से साझा मत करना। दूसरी गलती, एक जैसी दिनचर्या में फंसे रहना। तुम मशीन की तरह जी रहे हो, अब बदलाव लाना होगा। सुबह जल्दी उठना शुरू करो। स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करो। सप्ताह में कम से कम एक बार मंदिर में सेवा करो। सेवा से भीतर की नकारात्मकता टूटती है। तीसरी गलती, खुद पर से भरोसा खो देना। अगर तुमने खुद पर विश्वास कम किया तो दुश्मनों को ताकत मिल जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो मनहूसियत सी छा गई थी, वह अब धीरे धीरे हटेगी। घर में जो तनाव था, वह कम होगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। व्यापार या नौकरी में नई संभावना बनेगी। लेकिन ध्यान रखना, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। बचत पर ध्यान देना होगा। आने वाला समय अवसर देगा, पर समझदारी तुम्हें दिखानी होगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कर्म सबसे बड़ा उपाय है। केवल उपाय, केवल मंत्र, केवल भय से कुछ नहीं बदलता। जब तक व्यवहार में नम्रता नहीं आएगी, तब तक लक्ष्मी टिकेगी नहीं। जब तक न्यायप्रियता नहीं होगी, तब तक शनि की कृपा स्थिर नहीं होगी। जब तक तुम किसी कमजोर का सहारा नहीं बनोगे, तब तक ईश्वर की रक्षा अधूरी रहेगी। आज की रात साधारण नहीं है। यह उस अध्याय का अंत है जिसे तुमने दुर्भाग्य समझ लिया था। ऊपर का टिकट केवल गिराने के लिए नहीं कटता, कभी कभी ऊंचा उठाने के लिए भी कटता है। शनि पहले परीक्षा लेते हैं, फिर इनाम देते हैं। और तुम्हारी परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। तैयार रहो। जो होने वाला है वह तुम्हारी सोच से बड़ा है। अगर तुमने धैर्य रखा, विनम्रता रखी और खुद पर विश्वास बनाए रखा, तो आने वाले दिन तुम्हें वह देंगे जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया है। कुंभ राशि वालों, अब ध्यान से सुनो। पहला संकेत तुम तक पहुंच चुका था, लेकिन तुमने उसे केवल संयोग समझकर छोड़ दिया। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे भीतर जो बेचैनी बढ़ी है, वह यूं ही नहीं है। दिल बिना वजह घबराया है। रात में अचानक नींद खुली है। किसी का चेहरा याद आया है। किसी की कही बात बार बार दिमाग में घूमी है। तुमने खुद से कहा, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन नहीं, समय तुम्हें जगा रहा था। तुम्हारे जीवन में जो दूसरा चरण शुरू हो रहा है, वह बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होगा। अब सच धीरे धीरे सामने आएगा, धमाके की तरह नहीं, बल्कि परत दर परत। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझ लिया। वह तुम्हारी योजनाएं सुनता रहा, तुम्हारी खुशियां देखता रहा और चुपचाप तुम्हारी चाल समझता रहा। जब भी तुम आगे बढ़ने वाले थे, अचानक कोई रुकावट आई। तुमने कहा, समय खराब है, पर अब तुम्हें समझ आएगा, समय खराब नहीं था, नीयत खराब थी। आने वाले दिनों में एक छोटी सी घटना तुम्हें झकझोर देगी। कोई आधी बात तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। कोई पुराना संदेश, कोई बातचीत, कोई व्यवहार अचानक अलग अर्थ देने लगेगा। तुम सोचोगे, यह पहले क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि तब तुम्हारा दिल भरोसे से भरा था। अब तुम्हारी आंखें अनुभव से भरी हैं। लेकिन घबराना नहीं, यह सच्चाई तुम्हें गिराने नहीं आएगी, यह तुम्हें मुक्त करने आएगी। अब बात करते हैं उस दूसरे परिवर्तन की, जो धन और अवसर से जुड़ा है। सालों से तुमने मेहनत की, पर मेहनत का फल आधा ही मिला। कभी पैसा आया तो टिक नहीं पाया, कभी सौदा पक्का हुआ तो आखिरी पल में टूट गया।
कभी नौकरी में उम्मीद जगी तो किसी और को मौका मिल गया। तुमने खुद से पूछा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अब सुनो, जब शनि देर करते हैं तो वह हिसाब बराबर करने के लिए करते हैं। आने वाले समय में तुम्हें एक अवसर मिलेगा। यह बहुत बड़ा नहीं दिखेगा। शायद कोई पुराना रुका हुआ भुगतान, शायद कोई छोटा व्यापारिक प्रस्ताव, शायद कोई ऐसा काम जिसे तुमने पहले कम समझकर ठुकरा दिया था। लेकिन इस बार वही अवसर तुम्हारे लिए मोड़ साबित हो सकता है। ध्यान रखना, अहंकार मत करना। यह मेरे स्तर का काम नहीं, ऐसा मत सोचना। समय कभी कभी छोटे दरवाजे से बड़ी राह दिखाता है। तुम्हें निर्णय तेजी से लेना होगा, लेकिन सोच समझकर। देर करोगे तो अवसर किसी और के पास चला जाएगा। जल्दबाजी करोगे तो गलती हो जाएगी। संतुलन ही तुम्हारी कुंजी है। अब तीसरा पहलू, घर और रिश्ते। तुम्हारे घर में जो अनकही दूरी बन गई थी, वह यूं ही नहीं बनी। कई बार तुमने महसूस किया कि कोई तीसरा व्यक्ति बीच में बोलता है। किसी ने किसी के कान भरे, किसी ने आधी बात बताई, किसी ने पूरी बात छिपाई, और धीरे धीरे विश्वास में दरार आ गई। तुम चुप रहे। तुमने सोचा, समय सब ठीक कर देगा। लेकिन समय तभी ठीक करता है जब हम सच स्वीकार करते हैं। अब सच सामने आएगा। कोई बात खुलकर होगी, कोई गलतफहमी दूर होगी। तुम्हें समझ आएगा कि हर झगड़ा दुश्मनी से नहीं, कभी कभी भ्रम से भी होता है। लेकिन सावधान रहना, अगले कुछ दिनों में दो तरह के लोग तुम्हारे आसपास होंगे। एक वे जो सच में तुम्हारी भलाई चाहते हैं, दूसरे वे जो तुम्हें डराकर रोकना चाहते हैं। वे कहेंगे, अभी जोखिम मत लो, अभी समय ठीक नहीं, अभी मत बदलो। लेकिन वही लोग तुम्हें वहीं रोके रखना चाहते हैं जहां तुम वर्षों से अटके हो। अब सुनो उपाय, जो केवल कर्म से जुड़े हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करो। तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्पित करो। जल देते समय मन में संकल्प लो, मैं भय से मुक्त हूं, भ्रम से मुक्त हूं और सही निर्णय लेने की शक्ति रखता हूं। सप्ताह में एक दिन मंदिर में सेवा करो। सफाई करना हो तो करो, दीप जलाना हो तो जलाओ, लेकिन सेवा अहंकार से नहीं, विनम्रता से करो। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं। योजना बनाकर चलोगे तो संतुलन बना रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में सुधार दिखेगा। जो छोटी छोटी परेशानियां थीं, वे कम होंगी। लेकिन अनुशासन जरूरी है। नींद पूरी लो। मन को अनावश्यक चिंता से दूर रखो। सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर भरोसा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी असफलता से नहीं डरते, वे तुम्हारी संभावना से डरते हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम एक बार पूरी तरह खड़े हो गए तो उन्हें पीछे छोड़ दोगे। इसलिए वे तुम्हें संदेह में रखते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास पर चोट करते हैं, तुम्हें छोटी छोटी बातों में उलझाते हैं। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा बचाओ। हर बात का जवाब मत दो, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया मत दो। शांत रहो, देखो, समझो। कुछ सच अपने आप सामने आएंगे, कुछ लोग खुद दूर हो जाएंगे, कुछ अवसर खुद दस्तक देंगे। और याद रखना, ऊपर का टिकट केवल चेतावनी नहीं है, यह एक मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जहां से रास्ता या तो नीचे जाता है या ऊंचाई की ओर मुड़ जाता है। निर्णय तुम्हारा होगा। समय संकेत दे चुका है। कुंभ राशि वालों, अब बात हल्की नहीं होगी। अब बात सीधी तुम्हारी नसों तक जाएगी। क्योंकि जो तीसरा चरण शुरू हो रहा है, वह केवल बदलाव नहीं है, वह टकराव है तुम्हारे पुराने जीवन और नए जीवन के बीच। तुमने पिछले कई साल जैसे धुंध में काटे हैं। सब कुछ साफ दिखता था, फिर भी कुछ साफ नहीं था। लोग साथ थे, फिर भी अकेलापन था। घर था, परिवार था, काम था, पर संतोष नहीं था। तुम्हें हमेशा लगता रहा, कुछ गड़बड़ है, पर पकड़ में नहीं आ रहा। अब वह गड़बड़ पकड़ में आएगी। तुम्हारे जीवन में एक बहुत सूक्ष्म खेल चल रहा था। तुम मेहनत करते थे, कोई और उसका लाभ उठा लेता था। तुम योजना बनाते थे, किसी और को पहले खबर हो जाती थी। तुम भरोसा करते थे, और वही भरोसा धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होता था। यह सब यूं ही नहीं हुआ। जब शनि किसी को ऊपर उठाने का निर्णय लेते हैं, तो पहले उसके आसपास की नकली दीवारें गिराते हैं, ताकि वह साफ जमीन पर खड़ा हो सके। अब सुनो ध्यान से। तुम्हारे जीवन में 3 टकराव होने वाले हैं। पहला टकराव, सत्य से। तुम्हें एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो तुम्हारे अंदर तक हिला देगी। यह जानकारी किसी व्यक्ति, किसी लेन देन या किसी पुराने निर्णय से जुड़ी होगी। तुम सोचोगे, अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैं अलग रास्ता चुनता। पर याद रखना, समय से पहले सच मिल भी जाता तो तुम उसे मानते नहीं। अब तुम तैयार हो सच को स्वीकार करने के लिए। दूसरा टकराव, आत्मसम्मान से। तुमने कई बार चुप रहकर रिश्ते बचाए, कई बार अपने अधिकार छोड़े ताकि घर में शांति रहे।
कई बार अपनी योग्यता कम करके दिखाई ताकि सामने वाला असुरक्षित महसूस न करे। अब यह दौर खत्म होगा। अब तुम विनम्र रहोगे, पर कमजोर नहीं। अब तुम शांत रहोगे, पर दबे नहीं। तीसरा टकराव, अवसर और डर के बीच। तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हें उत्साहित भी करेगा और डराएगा भी। तुम्हारे मन में दो आवाजें होंगी। एक कहेगी, यह मत करो, पहले भी गिर चुके हो। दूसरी कहेगी, अगर अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। यही असली परीक्षा है। राहु अब तुम्हें भ्रम दिखाएगा। तुम्हें लगेगा कि आसान रास्ता चुन लो, कम जोखिम, कम मेहनत, तुरंत लाभ। लेकिन शनि का वरदान आसान रास्ते से नहीं आता। वह स्थिरता चाहता है, अनुशासन चाहता है। अब एक और गहरी बात, तुम्हारे घर में किसी एक व्यक्ति के मन में तुम्हारे प्रति गलतफहमी बैठी हुई है। वह खुलकर विरोध नहीं करता, पर भीतर से विश्वास पूरी तरह नहीं करता। आने वाले दिनों में कोई ऐसी घटना होगी जिससे यह बात सामने आएगी। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी, पहले सुनना फिर बोलना। धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, पर यह लहर की तरह नहीं आएगा। यह ईंट दर ईंट जुड़ने जैसा होगा। तुम्हें बचत की आदत डालनी होगी। अचानक मिला धन पूरी तरह खर्च मत करना। स्वास्थ्य में मानसिक थकान कम होगी। तुम्हारी नींद बेहतर होगी, पर शर्त है, रात को अनावश्यक चिंता बंद करनी होगी। अब उपाय सुनो जो इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी वाणी पर संयम रखो। अगले कुछ दिनों में कटु शब्द बोल दिए तो बाद में पछताना पड़ेगा, विशेषकर परिवार के भीतर। दूसरा, हर योजना को अंतिम रूप देने से पहले 3 बार मन में तौलो। जल्दबाजी नहीं, लेकिन अत्यधिक डर भी नहीं। तीसरा, सेवा और दान दिखावे के लिए मत करना। जो करना हो चुपचाप करना। यही शनि को प्रिय है। और अब सबसे जरूरी बात, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें गिराने की आखिरी कोशिश करेंगे। जब उन्हें लगेगा कि तुम संभल रहे हो, जब उन्हें दिखेगा कि तुम अब उतने कमजोर नहीं रहे, तभी वे तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें क्रोधित करना चाहेंगे ताकि तुम गलती करो, ताकि तुम्हारी छवि खराब हो। तुम्हें शांत रहना है। याद रखना, जो व्यक्ति प्रतिक्रिया में गलती करता है वही हारता है। अब समय धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में मुड़ रहा है, पर यह तेज बदलाव नहीं होगा। यह स्थिर, गहरा और स्थायी बदलाव होगा। तैयार रहो, क्योंकि अगले चरण में जो संकेत आएगा वह तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। कुंभ राशि वालों, अब जो शुरू हो रहा है वह निर्णायक है। अब तक जो हुआ वह तैयारी थी। अब असली मोड़ सामने खड़ा है। तुमने पिछले चरण में महसूस किया होगा कि भीतर कुछ बदल रहा है। तुम पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। पहले जहां तुरंत टूट जाते थे, अब ठहर कर सोचते हो। पहले जहां हर आलोचना दिल में उतर जाती थी, अब उतनी गहराई तक नहीं जाती। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। अब सुनो ध्यान से। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जो तुम्हारी पुरानी पहचान से जुड़ा होगा। शायद वही क्षेत्र, वही काम, वही सपना जिसे तुमने असफलता के डर से छोड़ दिया था। तुम सोचोगे, क्या फिर से कोशिश करनी चाहिए? और यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि इस बार अंतर यह होगा, पहले तुम भावनाओं में निर्णय लेते थे, अब तुम्हें संतुलन में लेना होगा। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जो वर्षों से तुम्हें कम आंकता आया है। उसने कभी खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन हर सफलता के समय उसकी चुप्पी बहुत कुछ कहती थी। अब वही व्यक्ति तुम्हारी प्रगति देखकर असहज होगा। वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, सलाह के नाम पर, चिंता के नाम पर। ध्यान रखना, हर सलाह शुभ नहीं होती। कभी कभी लोग तुम्हें उसी जगह रखना चाहते हैं जहां तुम उनके लिए सुरक्षित लगते हो। अब घर की बात। परिवार में जो पुरानी शिकायतें थीं, उनमें से एक मुद्दा फिर उठ सकता है। तुम्हें लगेगा, यह बात फिर क्यों? लेकिन इस बार यह समाधान के लिए उठेगी, विवाद के लिए नहीं। तुम्हें शांत रहकर सुनना है, बीच में नहीं बोलना। पहले सामने वाले को पूरा कहने देना, क्योंकि इस बार तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, परिपक्वता होगी। अब धन की चाल समझो। जो अवसर संकेत रूप में था, वह अब ठोस रूप लेने लगेगा। किसी कागज पर काम आगे बढ़ेगा। कोई कॉल आएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, या कोई व्यक्ति जिससे संपर्क टूट गया था फिर से जुड़ेगा। लेकिन एक सावधानी, इस बार साझेदारी में कदम सोच समझ कर रखना। हर मुस्कुराहट भरोसे लायक नहीं होती। शर्तें पढ़ो, बातों को लिखित में लो। स्वास्थ्य में सुधार जारी रहेगा, पर थकान को नजरअंदाज मत करना। मन का बोझ शरीर पर असर डालता है। अब आध्यात्मिक संकेत की बात। तुम्हें एक सपना आएगा या कोई ऐसा दृश्य दिखेगा जो बार बार ध्यान में आएगा। वह संकेत होगा
कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। उसे अनदेखा मत करना। अब सबसे महत्वपूर्ण, राहु अंतिम भ्रम दिखाएगा। वह तुम्हें शॉर्टकट का लालच देगा, कम मेहनत में अधिक लाभ, तुरंत फायदा। लेकिन यही जाल होगा। अगर तुम धैर्य रखोगे तो शनि का आशीर्वाद स्थिर रहेगा। अगर जल्दबाजी की तो फिर वही पुराना चक्र लौट सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत इस समय तुम्हारी चुप्पी और अनुशासन है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर चुनौती स्वीकार करना जरूरी नहीं। अब समय है रणनीति से चलने का, भावनाओं से नहीं। याद रखो, तुम्हें गिराया इसलिए गया था ताकि तुम मजबूत बन सको। अब तुम्हें रोका इसलिए जाएगा क्योंकि तुम उठने वाले हो। अगला चरण अंतिम दिशा तय करेगा। कुंभ राशि वालों, अब जो होने वाला है वह केवल संकेत नहीं रहेगा, वह परिणाम बनकर सामने आएगा। अब तक जो बदल रहा था वह भीतर था, अब बदलाव बाहर दिखने लगेगा। तुमने महसूस किया होगा कि कुछ लोग अचानक दूरी बनाने लगे हैं, बिना वजह ठंडे हो गए हैं। पहले जो हर बात पर साथ खड़े दिखते थे अब उतने सक्रिय नहीं हैं। तुम सोचोगे मैंने क्या गलत किया, लेकिन सच यह है तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम बदल रहे हो और हर कोई तुम्हारे बदलते स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाता। अब पहला बड़ा परिणाम सामने आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हें लंबे समय तक रोके रखा, उसका प्रभाव कम होने लगेगा। या तो वह खुद दूर हो जाएगा या परिस्थितियां उसे तुम्हारे जीवन से हटा देंगी। यह अलगाव दर्द देगा क्योंकि तुम भावुक हो। तुम रिश्तों को जल्दी नहीं छोड़ते, लेकिन याद रखना, हर रिश्ता जो जाता है नुकसान नहीं होता। कुछ रिश्ते बोझ होते हैं जिन्हें हटाना जरूरी होता है। अब धन और करियर की दिशा स्पष्ट होगी। जो काम अटका था उसमें गति आएगी। किसी अधिकारी, वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिलेगा। तुम्हें लगेगा अब रास्ता खुल रहा है, लेकिन सावधानी अभी भी जरूरी है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, विशेषकर नए समझौतों में। हर बात लिखित में रखो। अब घर की ऊर्जा बदल रही है। जो तनाव महीनों से जमा था वह कम होगा, पर यह अपने आप नहीं होगा। तुम्हें पहल करनी होगी। एक बातचीत, एक स्वीकारोक्ति या एक माफी, यही दरारें भर सकती हैं। तुम्हारे भीतर अब एक अलग शांति जन्म ले रही है। पहले जहां तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब ठहरते हो। पहले जहां हर आलोचना से टूट जाते थे, अब विश्लेषण करते हो। यही तुम्हारी असली जीत है। अब राहु आखिरी भ्रम पैदा करेगा। तुम्हें लगेगा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद सब ठीक है, शायद सावधानी की जरूरत नहीं। यही भ्रम है। सतर्क रहो, विशेषकर अगले कुछ दिनों में। कोई व्यक्ति अचानक बहुत मीठा व्यवहार कर सकता है। कोई पुरानी दुश्मनी अचानक दोस्ती में बदलती दिख सकती है। भावना में बहकर निर्णय मत लेना। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, लेकिन नींद और खानपान का ध्यान रखना होगा। अति उत्साह भी थकान देता है। अब एक गहरी बात सुनो। तुम्हें गिराया इसलिए गया था ताकि तुम सीख सको। तुम्हें रोका इसलिए गया था ताकि तुम मजबूत हो सको। और अब तुम्हें आगे बढ़ाया जाएगा ताकि तुम पहचान सको कि असली ताकत भीतर थी। यह चरण तुम्हें स्पष्टता देगा। अब धुंध कम हो रही है, अब दिशा दिख रही है। कुंभ राशि वालों, अब खेल अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। अब तक जो कुछ हुआ वह तैयारी थी, संकेत थे, परतें थीं। अब असली निर्णय का समय है। तुम्हारे भीतर जो बदलाव शुरू हुआ था, अब वह स्पष्ट रूप लेने लगेगा। तुम पहले जैसे नहीं सोच रहे। पहले जहां हर असफलता को भाग्य समझ लेते थे, अब कारण खोजते हो। पहले जहां हर व्यक्ति पर भरोसा कर लेते थे, अब परखते हो। यह परिपक्वता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अब ध्यान से सुनो। आने वाले समय में एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनना होगा। पहला रास्ता सुरक्षित, परिचित, कम जोखिम वाला। दूसरा रास्ता अनजान, चुनौतीपूर्ण, पर संभावनाओं से भरा हुआ। तुम्हारा पुराना डर तुम्हें पहले रास्ते की ओर धकेलेगा। तुम कहोगे कम से कम नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा नया आत्मविश्वास तुम्हें दूसरे रास्ते की ओर बुलाएगा। यही असली परीक्षा है। शनि का आशीर्वाद उन पर स्थिर होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, लेकिन लापरवाही नहीं, संतुलन के साथ। अब तुम्हारे आसपास के लोग भी दो हिस्सों में बंटेंगे। कुछ लोग तुम्हें प्रेरित करेंगे, कुछ लोग कहेंगे अभी मत करो, समय सही नहीं है। ध्यान रखना, कई बार लोग तुम्हें इसलिए रोकते हैं क्योंकि वे खुद वह साहस नहीं कर पाए जो तुम करने जा रहे हो। घर में एक और बात स्पष्ट होगी। जिस मुद्दे पर लंबे समय से चुप्पी थी, उस पर खुलकर चर्चा होगी। यह चर्चा असहज होगी, पर जरूरी होगी।
तुम्हें अपनी बात शांत स्वर में रखनी है, जोर से नहीं, स्पष्टता से बोलना है। धन की स्थिति में धीरे धीरे मजबूती आएगी। तुरंत चमत्कार नहीं होगा, लेकिन स्थिरता बढ़ेगी। कोई अतिरिक्त आय का स्रोत खुल सकता है, या कोई ऐसा अवसर जो पहले छिपा हुआ था अब स्पष्ट दिखेगा। लेकिन यहां एक चेतावनी है। जैसे ही तुम्हारी स्थिति सुधरने लगेगी, वैसे ही कोई व्यक्ति तुम्हारी सफलता में हिस्सेदारी मांग सकता है, बिना योगदान दिए। सावधान रहना। दया और मूर्खता में अंतर समझना। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक शांति अब सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। तुम्हारा शरीर उतना ही मजबूत रहेगा जितना तुम्हारा मन संतुलित रहेगा। क्रोध और चिंता से दूरी बनाओ। अब एक गहरी आध्यात्मिक बात। तुम्हें आने वाले दिनों में एक ऐसा संकेत मिलेगा, शायद किसी बुजुर्ग की बात, शायद किसी पुस्तक की पंक्ति, शायद किसी स्वप्न का दृश्य, जो तुम्हें अंदर तक झकझोर देगा। वही संकेत तुम्हारी दिशा तय करेगा। राहु अब अंतिम भ्रम दिखाएगा। तुम्हें लगेगा सब ठीक है, सावधानी की जरूरत नहीं। यही समय सबसे ज्यादा सतर्क रहने का है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत अब तुम्हारा अनुशासन है। रोजमर्रा की छोटी आदतें, जल अर्पण, वाणी संयम, विनम्र व्यवहार, यही तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनेंगे। कुंभ राशि वालों, अब वह समय आ गया है जहां कहानी रुकती नहीं, दिशा बदलती है। अब तक जो कुछ कहा गया संकेत था, जो घटा तैयारी थी। अब जो होने वाला है वह परिणाम है। तुमने पिछले वर्षों में बहुत सहा। कभी आर्थिक दबाव, कभी रिश्तों में दरार, कभी सम्मान में कमी, कभी स्वास्थ्य की चिंता। तुमने हर दर्द को भीतर दबाकर रखा, बाहर से सामान्य रहे, अंदर से टूटते रहे। लेकिन अब तुम्हें समझ में आएगा कि वह टूटना बिखरना नहीं था, वह पुनर्निर्माण था। अब अंतिम परिवर्तन 3 स्तर पर प्रकट होगा। पहला, स्थिति की स्पष्टता। अब तुम्हें साफ दिखेगा कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल परिस्थिति का साथी था। कुछ लोग स्वयं दूर हो जाएंगे, कुछ लोग माफी मांगेंगे, कुछ लोग अचानक तुम्हारी प्रगति देखकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। याद रखना, जो कठिन समय में साथ नहीं था, उसे समृद्ध समय में प्रवेश देने से पहले परखना जरूरी है। दूसरा, स्थिरता की शुरुआत। यह चमत्कार की तरह अचानक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे कामों में रुकावट कम होगी, निर्णय सही बैठेंगे, लेन देन स्पष्ट होगा, अधूरे कार्य पूरे होने लगेंगे। तुम्हें लगेगा जैसे हवा की दिशा बदल गई है। तीसरा, आत्मबल की पुनर्स्थापना। तुम अब हर बात पर टूटोगे नहीं। तुम्हारी आवाज में ठहराव होगा, तुम्हारे निर्णय में आत्मविश्वास होगा। लोग महसूस करेंगे कि तुम बदल गए हो, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब अंतिम चेतावनी सुनो। जब जीवन स्थिर होने लगे तो लापरवाही मत करना। सफलता की शुरुआत अक्सर परीक्षा के बाद आती है, लेकिन टिकती उसी के पास है जो अनुशासन नहीं छोड़ता। खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना। नए निवेश में जल्दबाजी मत करना। साझेदारी सोच समझकर करना। परिवार में संवाद बनाए रखना। चुप्पी कभी कभी समाधान देती है, पर हमेशा नहीं। अब आध्यात्मिक समापन। तुम्हें समझ आ चुका है कि केवल उपाय, केवल भय, केवल ग्रह दोष जीवन नहीं बदलते। कर्म बदलते हैं, व्यवहार बदलता है, वाणी बदलती है। अगर तुम नम्र रहोगे, न्यायप्रिय रहोगे, कमजोर का सहारा बनोगे, तो शनि की कृपा स्थिर रहेगी। और याद रखो, ईश्वर परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि तुम्हें तोड़ दें, वे परीक्षा इसलिए लेते हैं कि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। जो तुम्हारे साथ हुआ वह अंत नहीं था, वह तैयारी थी। अब समय है आगे बढ़ने का। अब समय है स्थिर रहने का। अब समय है डर छोड़ने का। हर हर महादेव।